सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 8 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन पीवे के सीरीज़ का। ठीक है, सो जो टॉपिक मेजरली हम लोग करेंगे वी आर कवरिंग अप द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो हमारे लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये वाली साइड के हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, तो वी विल सी दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड सम न्यू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम द सेम टॉपिक। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m लेंथ l एंड द रेडियस r अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो ये वाला जो रिजल्ट है ना, जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट बिकॉज इस रिजल्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव डिराइव दिस रिजल्ट, बट रिमेंबर दिस रिजल्ट ना, बिकॉज आपको कभी का जैसे इसमें तो दे रखा है, अगर नहीं दिया होगा तो यू हैव टू डिराइव इट इन द एग्जाम हॉल, तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि थोड़ा लंबा है ये, तो इट्स बेटर टू मेमोराइज दिस। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लेना, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को विच इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अबाउट जो रोटेट हमने हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज़ अबाउट द एक्सिस पढ़ा हुआ है, दैट इज़ mr²/2। ठीक है, तो अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आता है हमारा mr²/4 प्लस ml²/12। ठीक है, सो लेंथ इसकी ये l हो गई। ठीक है, एंड योर radius is r. तो memorize this one because last lecture में भी question है, this question is also there. I think two to four more questions are there on the same concept. ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इफ सच सिलेंडर इज टू बी मेड फ्रॉम गिवन मास मटेरियल वी हैव टू फाइंड आउट द l/r फॉर विच इट इज़ हैविंग द मिनिमम पॉसिबल रेट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, मिनिमम पॉसिबल निकालना है, यू हैव टू ऑप्टिमाइज दिस थिंग विद एल एंड आर। ठीक है, इसको दोनों को ऑप्टिमाइज आर और एल के से ऑप्टिमाइज करना है, और आर एल में आपका रिलेशनशिप क्या है, मास के थ्रू। मास सेम है, मास मीन्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम को आप आपका इन दोनों के रिलेशनशिप यू कैन गेट इट फ्रॉम वॉल्यूम पाई r² इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर और एल में यू कैन गेट द रिलेशनशिप। ठीक है, तो यू कैन गेट द रिलेशनशिप r² आपका आ जाएगा m डिवाइडेड बाई रो पाई एल। ठीक है, ये आपका आर और एल में रिलेशनशिप आ गई जो कि आपको इसमें चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू वन वेरिएबल सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट आई एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो हम वही करेंगे फ्रॉम दिस वन मास से वी हैव रीच टू वी हैव गॉट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और आर और एल में वी हैव गॉट द रिलेशनशिप r² इज इक्वल टू m डिवाइड बाय रो पाई एल। ठीक है, नाउ हम लोग इन दिस इक्वेशन विल पुट द r² की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो i बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ l बन जाएगा, एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट di/dl। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा कुछ l में। ठीक है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ l, देन आई रीबैक दिस वैल्यू ऑफ l। ठीक है, फिर हम दोबारा से इस l की वैल्यू को वापस बैक पुट कर देंगे एंड विल गेट द सम रिलेशनशिप बिटवीन l/r में कुछ रिलेशनशिप आ जाएगी हमारी। ठीक है, विल डू दिस एंड देन वी विल सी। तो हमारा i आ गया। ठीक है, i को विल पुट m r² की जगह रख दिया, m डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 पाई एल प्लस l²/12। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके di/dl को 0 कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट किया i को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को l के थ्रू 0 कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएबल फैक्टर क्या है, मेरा 1/l। ठीक है, और यहाँ पे क्या है l²। 1/l का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/l²। ठीक है, तो हमने ये कर दिया माइनस m 4 पाई रो तो है ही आपका, या l आ गया, -1/l², इसका डिफरेंशिएशन हो गया। l² का डिफरेंशिएशन 2l। ठीक है, डिवाइड बाई 12, ये 6l/6 हो गया। ठीक है, नाउ यू ब्रिंग इट हेयर एंड फ्रॉम देयर हमारे पास l³ आ जाएगा, l³ आ जाएगा 6m डिवाइड बाई 4 रो पाई। ठीक है, नाउ इन दिस हमारे को 6l का आ गया, m की वैल्यू, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ये जो हमारा m था जस्ट पुट, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4 रो पाई, और ऊपर हमारी m की वैल्यू थी रो पाई r² इंटू एल, दैट इज इक्वल टू l³। ठीक है, तो यहाँ से आपका रो पाई से रो पाई कैंसिल, तो यहाँ पे l से l³ का l² आ जाएगा, और यहाँ पे r² आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो l/r का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 6/4। ठीक है, नाउ यू टेक द रूट, तो आपका आ जाएगा ये यू विल गेट इसका ये दैट विल बी 3 2, तो रूट 3/2 आपका l/r आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द रिलेशनशिप यू नीडेड, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, सो बेटर टू मेमोराइज दिस रिलेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट पे हमें फिर से एक दो क्वेश्चन और आएंगे जहाँ पे सेम हमारे को बोलेगा कुछ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए, वी अगेन हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड गेट टू द रिजल्ट विद दिस। ठीक है, राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसीडर 2 यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस बट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। तो इस तरीके की दे रखी है मेरे को 2 डिस्क सेम थिकनेस बट डिफरेंट रेडियाई, इसका 4R है और इसका R है, ठीक है, सेम थिकनेस दे रखी है। सो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, ठीक है, वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा तो इसका मास विल बी डिफरेंट, ठीक है। हमारे को यहाँ पे क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म सेम थिकनेस मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दैट मीन्स डेंसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। तो मास विल बी डिफरेंट, मास डिफरेंट होगा बिकॉज माई वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मास कितना होगा, रो इनटू हमारे को इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा डिस्क का, mr²/2, ठीक है। यहाँ पे m किया और r का चाहिए, r तो है ही हमारा, m भी वेरी कर रहा है, ठीक है। m किस तरीके से कर रहा है, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है πr² इंटू एल, एल क्या हो गई थिकनेस t, तो ये मेरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो m यहाँ पे r² के प्रोपोर्शनल है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू r4 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज m इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू योर r², पाई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा मोमेंट मास भी आपका r² के प्रोपोर्शनल है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो मास की वैल्यू r² डाली तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू r4 आ गया, ठीक है। सो नाउ I1/I2 करना है, तो मेरे को ये है r यहाँ पे इफ इट्स 1/16 है दैट मीन्स इट हैज़ टू बी 2, ठीक है, इट हैज़ टू बी 2 बिकॉज तभी होगा हमारा I1/I2 दैट मीन्स 2⁴ देन ओनली इट विल गेट 1/16, ठीक है। तो आई अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। सो 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क as shown in the figure, the ratio of the moment of inertia about the axis perpendicular to the disk passing through O, ठीक है। ये मेरे को रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है, एंड O', इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरे को रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वी नो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m इंटू L²/12 प्लस m इंटू ये b हो गया, ये l हो गया, तो b²/12, ठीक है। सो दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इसको लिख सकते हो m इंटू a² प्लस b²/12, ठीक है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ आपको इसके अबाउट मिल गया, तो यू जस्ट अप्लाई द पैरेलल एक्सिस हेयर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसका पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो ये मेरा डिस्टेंस है, तो IO' के अबाउट निकालना है, तो मेरा IO होगा, ठीक है। IO हमने ये निकाल दे लिया, ठीक है, IO प्लस आपका m इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आपका दिस प्लस दिस स्क्वायर, और ये कितना है आपका, दिस इज नथिंग बट योर हाफ पे है, तो दिस विल बी b/2, दिस विल बी a/2, तो दिस वी कैन राइट इट एन दिस डिस्टेंस m इंटू a² प्लस b²/4, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन m इंटू /4 a² प्लस b², ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो IO' आएगा, IO' कम्स आउट टू बी इक्वल टू IO, जो कि मेरा ये था, प्लस m/4 a² प्लस b²। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारा आ जाएगा m a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 3। अब मेरे को रेशियो चाहिए IO इसका डिवाइडेड बाई इसका रेशियो चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 इज द आंसर, ठीक है, 1/4 इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट है, show that in the figure hollow ice cream cone, it is open at the top. If its mass is m and the radius of its top is r and height h, we have to find out the moment of inertia about this axis. इसके about moment of inertia निकालना है, तो moment of inertia will be varying because यहाँ पे क्या है, आपका mass वेरी कर रहा है, यहाँ पे तो mass आपका it is this much mass, ठीक है, यहाँ पे mass is this much, यहाँ पे mass is this much, तो आपका mass जो situated है, mass जो if we take if we take this हम देखें यहाँ पे, अगर आप इस वाले पोर्शन का अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर इसका राइट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ मास विल बी देयर, लेफ्ट हैंड साइड पे हेयर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास विल बी देयर, यहाँ पे हेयर, तो सेंटर ऑफ R इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है, R इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज मेरा मास जो है धीरे धीरे कंसनट्रेट मेरा राइट साइड पे कर रहा है, यहाँ पे कंसनट्रेट बिल्कुल सेंटर पे है, फिर धीरे धीरे मेरा R मेरा चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट, सो माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी चेंजिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके ऊपर माई विल बी हैविंग द कांस्टेंट मोमेंट ऑफ, इसके ऊपर जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, विल फाइंड आउट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सो हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा, हॉलो कोन दे रखा है, तो विल टेक दिस,
ठीक है। अगर सॉलिड होता तो हम लोग वी आर गोइंग टू टेक द डिस्क, बट यहाँ पे हमारा हॉलो है तो वी आर गोइंग टू टेक दिस रिंग, ठीक है। तो ये रिंग लेते हैं हम लोग, दिस इज एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है। ये जो इसका विड्थ हो जाएगी रिंग की, दैट विड्थ विल बी डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स हो गया, ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है। विड्थ मैंने डी एक्स ले ली। नाउ विल फाइंड आउट, अब विल डू दिस थिंग, हमारे को हम डी आई लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई डी एम की वैल्यू निकालेंगे, आर कितना हो जाएगा, दिस आर, ठीक है। नाउ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से वी कैन रिलेट दिस आर विद आर एच एंड दिस एक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्स वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो विल रिलेट इट विद दिस, ठीक है। तो हमारा जो सरफेस डेंसिटी आ जाएगी, सरफेस डेंसिटी इज नथिंग बट सिग्मा, दैट इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय पाई आर एल, ठीक है। ये मेरी सरफेस डेंसिटी आ गई। नाउ अगर मेरे को इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग का मास निकालना है इसका, तो दिस मास डी एम विल बी नथिंग बट इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई पाई आर एल, ठीक है, इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये जो मेरा स्मॉल मैंने डी एक्स वर्थ ले रखी है, ठीक है, इंटू स्मॉल इंटू डी एक्स। अब नाउ दिस आर आई हैव टू पुट इट इंटू द डी एक्स, उसको कैसे करेंगे हम, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल एंड ये स्मॉल ट्राइंगल और ये बिग ट्राइंगल के बीच में विल अप्लाई द सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, दैट इज आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो आर डिवाइड बाय कैपिटल इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एल, तो मेरे यहाँ से आर आ जाएगा, दैट इज आर एक्स डिवाइडेड बाय एल। आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस आर एक्स डिवाइडेड बाय एल 2 पाई डी एक्स, और ये मेरा आ गया, ठीक है। नाउ हमारे पास जो इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया आपके पास एक्स और डी एक्स, ठीक है। नाउ आपके ये जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज एम, जो डी एम हमने ये निकाल लिया इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, दिस आर स्क्वायर। अब इस आर को अगेन वी आर गोइंग टू पुट इट, दैट इज एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और अंदर जो मेरा इंटीग्रेबल था दैट इज एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बाहर मैंने कॉन्स्टेंट निकाल लिया, ये पाई से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, 2m डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर आ गया, ये एक्स डी एक्स मेरा अंदर चला गया, जो मैंने आर स्क्वायर जो होगा इसका, ठीक है, डी एम आर स्क्वायर होता है ना हमारा, डी एम आर स्क्वायर डी आई जो होगा, तो ये जो आर है इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है, दिस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ठीक है। नाउ मेरे पास जो इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बाकी मैंने बाहर निकाल दिया, 2m x4 डिवाइडेड बाई L4 हो जाएगा, और मेरा अंदर आ जाएगा बस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स। अब उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x4 बाई 4 आ जाएगा, 0 टू L मैंने इंटीग्रेट करना है 0 से L तक, ठीक है। ये हमने एक्स ये लिया हुआ ना, तो 0 टू L तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा L4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब L4 से L4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे बचेगा ये मेरा L4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये 2 से 2 और L4 से L4, तो मेरा बचेगा यहाँ पे 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्ट, 1/2 mr स्क्वायर फॉर द कोन, हॉलो कोन, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर माई हॉलो कोन, ठीक है। सो यू कैन मेमोराइज दिस ऑल्सो, अगर याद रहेगा तो अच्छा है, यू कैन डायरेक्टली टिक इट, अगर नहीं भी है तो यू कैन डिराइव इट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ऑलरेडी मल्टीपल क्वेश्चन वी हैव सीन, एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज सेम ऑन द लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज वेरिंग लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है अलॉन्ग द रॉड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम देखा है, एंड कमिंग लेक्चर ऑल्सो, कमिंग स्लाइड ऑल्सो दिस क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, दिस कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या देखा, लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है ए से बी तक, ये रॉड है मेरी ए से बी तक, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिंग अलॉन्ग द एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सट्रैक्शन में लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स माई मास इज बिन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं रॉड की इस तरफ जा रहा हूँ मेरा मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो नाउ इफ m is the mass of the rod, then we have to find the moment of inertia, ठीक है। यहाँ पे मेरे को m दे रखा है, mass of the rod, m we can calculate from this, ठीक है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग m, then we have to find out the moment of inertia about the axis passing through it and perpendicular to the rod। मेरे को ये moment of inertia निकालना है इस rod का, ये perpendicular to it, इसके अबाउट मेरे को moment of inertia निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट बेसिकली moment of inertia हमारा क्या होता था, ml²/12 अगर मेरा यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अब मेरी यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, माई डेंसिटी इज वेरिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक स्मॉल निकालेंगे, स्मॉल डी आई निकालेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू हम लोग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, ठीक है। तो मेरे को ये इसके अबाउट निकालना है,
सेंटर के अबाउट निकालना, तो हमारे को सेंटर के अबाउट ml²/12 होता है। अगर मेरे को ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, अगर मेरे को ए के अबाउट निकालना है तो इट विल बी ml²/12 व्हेन माय मास इज यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। अब इसके अबाउट जब निकालेंगे हम लोग, ए के अबाउट निकालेंगे तो बिकॉज ऑफ माई वेरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस x पे ये dx ले लेते हैं, ठीक है। नाउ ये dx जो होगा इसका निकालेंगे, dm निकालते हैं इसका, ठीक है, इनटू ये x² हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉल dm, इस स्मॉल dm का ये डिस्टेंस x पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दिस। अब dm निकालते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सो dm इज नथिंग बट योर सो स्मॉल, इसका स्मॉल जो पोर्शन हमने लिया है इसका, ठीक है, ये स्मॉल पोर्शन जो लिया है dx, तो dm विल बी रो, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी है तो रो इंटू dx हो जाएगा, तो रो आपका ये हो गया इंटू dx, ठीक है। नाउ आप इसको इंटीग्रेट करो 0 to L, तो आपको पास टोटल मास आ जाएगा। दिस सेम थिंग वी आर गोइंग टू पुट इट हेयर, dm दैट इज रो नॉट 1 + x/L इंटू, यहाँ पे अब हमारे को वी आर गोइंग टू टेक दिस ऑल्सो, दिस x² बिकॉज a के अबाउट निकालना है, सो दिस इज माई x डिस्टेंस पे dx है मेरा, तो दिस x² हो जाएगा मेरा। dm इंटू r² होता है ना, तो वो x² हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, x² हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेबल आ गया आपका x² और x3, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x3/3 हो जाएगा, और x3 यहाँ पे x3 था तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x4/4 आ जाएगा, ठीक है, 4/4, ठीक है, x4/4 L, नीचे L है, ठीक है। नाउ विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to L, 0 to L इंटीग्रेट करेंगे तो ये L3/3 आ जाएगा, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा तो L3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देन अगेन विल सॉल्व इट, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा नॉट 7L3/4, 7L3/12, दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट वी नीड द आंसर इन m, तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे को पता है टोटल मास m दे रखा है हमारे को, और हमारे को dm पता है। अब विल टेक आउट फ्रॉम दिस टोटल मास, तो लैम्डा 1 + x ये मेरी डेंसिटी हो गई इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं 0 to L, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो इंटीग्रेबल फैक्टर होगा आपका dx होगा एक केवल, और यहाँ पे x dx होगा, तो x dx का हो गया x और x dx हो गया x²/12। नाउ विल पुट द वैल्यूज, तो मेरे पास m की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 लैम्डा नॉट L/2, ठीक है। नाउ यहाँ से आप लैम्डा नॉट L की वैल्यू उठा के डाल दो, दैट इज 2/3 m, ठीक है। वी पुट द वैल्यू ऑफ योर लैम्डा नॉट की वैल्यू उठा के डाल दी हमने 2/3 m L, ठीक है, दैट वैल्यू लैम्डा नॉट की उठा के, एंड देन L से L कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट 26, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 7 ml²/18 विल बी द आंसर, 7 ml²/18 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो याद रखना दिस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं, और इन द कमिंग लेक्चर में भी हमारे को और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फर्दर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अब रेडियस ऑफ जायरेशन पे आगे, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रॉड, ठीक है। तो मेरा ये रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास से ये आई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी हो गया, दैट इज mL²/12। अब मेरे को मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, जब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस L/4। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं IC डैश के अबाउट, दैट इज नथिंग बट हमारे सेंटर के अबाउट निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। सेंटर के अबाउट हमने निकाला है mL²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, दैट इज m इंटू L/4 का होल स्क्वायर, m इंटू L/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7/18 mL²। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू mk²। यहाँ से मैं अपना रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल दूंगा, दैट इज नथिंग बट √7/48L, ठीक है। सो √7/48L। अगेन ये सेम कॉन्सेप्ट आ गया, बट यहाँ पे हमारे को सर्कुलर डिस्क में वेरी दे रखी है, सरफेस यहाँ पे हमारे को एरिया डेंसिटी दे रखी है, सरफेस डेंसिटी दे रखी है, वहाँ पे हमारे को लीनियर मास डेंसिटी दे रखी थी, यहाँ पे सरफेस डेंसिटी दे रखी है। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग फॉलो अप करेंगे। हम लोग इसमें भी हमारे को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए यू विल टेक द एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करेंगे विच इज़ एट अ डिस्टेंस r, और ये स्मॉल थिकनेस का dr, ठीक है। तो अब इसका dm निकालेंगे, इस एलिमेंट्री रिंग का स्मॉल dm निकालेंगे। सो dm फॉर दिस विल बी नथिंग बट योर रो इंटू रो इंटू ये हो गया सरफेस डेंसिटी हो गई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 2πr इंटू dr, ठीक है। r क्या है हमारा, विल टेक इट x, 2πx इंटू dx करके कर दो, ठीक है। और इसकी वैल्यू उठा के डाल दो a + bx इंटू 2πx dx, ठीक है। सो दैट इज योर dm आ गया। अब नाउ दिस dm स्मॉल इंटीग्रेशन, di क्या होता है आपका, dm इंटू x², ठीक है। ये रिंग का कितना होता है, रिंग का होता है ना हमारा mr² होता है, ठीक है। रिंग का mr² होता है, तो हमने dm इंटू x² कर दिया, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई रेडियस, x इज माई रेडियस। नाउ dm इंटू x², इसको x² से और मल्टीप्लाई कर दो। नाउ आपके पास
you'll be having the integrable in x, ठीक है, that is what we are having. So dm into x square किया, dm हमारा ये आ गया था, ठीक है, that is surface density into small जो आपने एलिमेंट्री रिंग लिया उसका एरिया आ गया. दिस इज a प्लस बी एक्स 2 पाई एक्स क्यूब आ गया आपका, ठीक है. यहाँ पे दिस एक्स क्यूब इज दिस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है. तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे डीएम में एक एक्स बार था तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है. नाउ दिस विल बी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो गया, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स 4/4. तो यहाँ पे आ जाएगा a 2 पाई मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, 2 पाई वी हैव टेकन इट आउट. तो a x 4/4 प्लस अब यहाँ पे क्या है x क्यूब प्लस 4 तो x रेज़ टू पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 5/5 b x 5/5. नाउ विल हैव टू पुट द वैल्यू हमारे को 0 से a तक, ठीक है. a मेरे को इसका रेडियस से रखा है 0 to a तक वी पुट द वैल्यूज. यहाँ पे a4 आ जाएगा, a5 आ जाएगा, ठीक है. यू टेक a4 कॉमन, 2 पाई a4 a/4 प्लस b a/5 इज योर आंसर, ठीक है. सो दैट c इज मैचिंग, सो c इज योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, three solid sphere of mass m and the diameter 3 are stuck together such that the line connecting the center of the equilateral triangle of the side length d, the ratio of, तो मेरे को इस तरीके से जो मेरा ये है my equilateral triangle है, इसकी साइड इसकी साइड पे वी आर हैविंग द 3 सॉलिड स्फेयर्स, ठीक है. तो ये याद रखना, कभी यहाँ पे डिस्क दे देता है, कभी हॉलो स्फेयर दे देगा, कभी मिक्स भी दे देगा, ये स्फेयर दे देगा, ये डिस्क दे देगा, ये हॉलो, ठीक है. तो रिमेंबर कि यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है. 3 सॉलिड स्फेयर दे रखे हैं, ईच ऑफ मास m एंड द डायमीटर d. इन तीनों का मास m है, डायमीटर d है. दे आर स्टक टुगेदर सच दैट द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर, तो इनके जो लाइन कनेक्टिंग है सेंटर की, तो दे आर मेकिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ d, ठीक है. नाउ द रेशियो ऑफ I नॉट, this ratio of I naught, moment of inertia of I naught is the axis passing through the centroid के through जो पास कर रहा है, ठीक है, that is I naught, and about the center of one of the sphere, ठीक है, about the A, ठीक है. ये दोनों मेरे को moment of inertia निकालने हैं, ठीक है, about the centroid and about the A, ठीक है, perpendicular to the plane of the triangle, ठीक है. तो एक तो मेरे को moment of inertia about this centroid निकालना है और एक दूसरा about A निकालना है, ठीक है. तो moment of inertia about this will be आपका इंडिविजुअल सारे स्फेयर्स का जो अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा, ठीक है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है. तो उसके लिए मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा. दिस डिस्टेंस विल बी आपके यू नो दिस इज, ये आपके पास दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया दिस इज दिस आपका ये जो होगा ये सेंट्रॉइड होगा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दिस टोटल डिस्टेंस इज, ये आपका L है, ये 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू L, ठीक है. L साइन 60 कर दिया मैंने. और ये जो मेरा सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड विल बी इंटू 2/3L पे होता है, 2/3L, ठीक है. सेंट्रॉइड विल बी 2/3L, ठीक है. तो यहाँ से 2/3, तो 2/3L पे होता है, तो 2/3 और यहाँ से हो जाएगा आपका L/√3, ठीक है. तो आपका L/√3 पे दिस यू हैव गॉट इट, ये आपका आ जाएगा L/√3, ठीक है. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू L/√3. सेम ये भी L/√3, ये भी L/√3, ठीक है. तो हमारे को अब इसके अबाउट निकालना है. दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है. तो दैट विल बी 3 2/5 mr² प्लस m, ये वाला हो जाएगा m L/√3 था मेरा, तो L/√3 को मैंने स्क्वायर किया तो mL²/3 आ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I नॉट. नाउ यू पुट द वैल्यू. अब आप यहाँ पे R की वैल्यू डाल दो. R की वैल्यू इज नथिंग बट, ये आपका टोटल L है, तो L इज नथिंग बट योर 2 टाइम्स R इज इक्वल टू L, तो R आ जाएगा आपका L/2, ठीक है. यू पुट द वैल्यू, R की वैल्यू L/2 डाल दो. फ्रॉम हियर यू विल गेट द रिजल्ट इन योर ml में आ जाएगा, ठीक है. ml में आपके पास आ जाएगा ml² में 26/20 ml² आ जाएगा यहाँ से आपका. दैट इज अबाउट द ये I नॉट. अब सेम आपको IA के अबाउट निकालना है. तो IA के अबाउट क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA के अबाउट जो होगा दैट इज ये स्फेयर का, ठीक है, सारे स्फेयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया एक तो, ठीक है, प्लस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, इस पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी नहीं बिकॉज इसके सेंटर पे ही निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा ये A अबाउट कि 3 टाइम्स तीनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 टाइम्स इंटू m इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है. तो m इंटू दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट L², ठीक है, बिकॉज इसका हो जाएगा, इसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है. सो नाउ वी पुट L, यहाँ पे R की वैल्यू L/2 डाल दी हमने, 2/5 mL²/4,
ये हमारे को ml² हो गया. नाउ विल सॉल्व इट. हमारे पास यहाँ पे आ गया 46 ml/20. ठीक है. अब हमारे को वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेशियो, इसलिए विल टेक द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस. इसका रेशियो लोगे यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है. 13/23 विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है. तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 13, दिस विल बी 23. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. सी विल बी योर आंसर. राइट. नाउ अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरिंग एरियाज डेंसिटी है. हमारे को यहाँ पे दे रखा है थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m विच इज़ वेरिंग डेंसिटी. इस तरीके से डेंसिटी वेरी कर रही है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेट थ्रू द एज. ठीक है. मेरे को एज के थ्रू निकालना है. ठीक है. नॉट फ्रॉम द सेंटर, थ्रू द एज निकालना है. ठीक है. तो मैं सेंटर के अबाउट निकाल लूँगा. सेंटर के अबाउट निकालते हैं हम लोग. सेंटर के अबाउट निकाल के पैरेलल एक्सिस से हम लगा देंगे. ठीक है. अब नाउ बिकॉज माई रो इज वेरिंग, ठीक है, मेरा लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिंग, सो विल टेक स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग. ठीक है. फॉर विच माई लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पे इस स्मॉल एरिया के लिए हम dm निकालते हैं. सॉरी, दिस एलिमेंट्री रिंग के लिए हम dm निकालते हैं. तो दिस एलिमेंट्री रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी dm इंटू आर स्क्वायर. dm क्या होगा मेरा? dm ने यहाँ पे देखा, dm विल बी दिस रो नॉट आर. ठीक है. एरिया डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट्री रिंग, दैट इज 2πr इंटू dr. ठीक है. इसको इंटीग्रेट किया, विल इंटीग्रेट इट, हमारे पास dm आ जाएगा यहाँ से. ठीक है. dm को इंटीग्रेट करके ये दिस यू विल गेट इट द वैल्यू ऑफ योर m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, दैट इज बेसिकली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. तो dm आपका यहाँ पे यू पुट द वैल्यू ऑफ dm हेयर रो नॉट r 2πr dr. ठीक है. इंटू ये आपका आर स्क्वायर हो गया एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास. अभी हम सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट विल एक्सटेंडेड टू दिस पॉइंट. ठीक है. नाउ आपका यहाँ पे आ जाएगा 2π रो नॉट बाहर आ जाएगा एंड योर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका r⁴ dr आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁵5/5 आ जाएगा. ठीक है. तो r⁵5/5 आ गया हमारा. नाउ वी पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ से m की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी. ठीक है. m की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी थी 2π हेयर हमारा dm ये था. ठीक है. आपका इंटीग्रेबल r² इंटू dr हो गया, तो r³ आ गया यहाँ पे एंड दिस इज योर dm. नाउ आप यहाँ से उठा के ये पुट 2π इसकी वैल्यू 2π रो नॉट की वैल्यू 3m_r² डाल दो यहाँ पे. 3m_r² वैल्यू डाल 3m/r³. 3m/r³. ठीक है. 3m/r³ वैल्यू डाली मैंने. सो फ्रॉम हियर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ IC 3/5 mr². ठीक है. नाउ आपको चाहिए इसके अबाउट, तो आप यू जस्ट अप्लाई द पैरेलल एक्सिस, दैट इज mr² और ऐड कर दो. तो 3/5 mr² प्लस mr², 8/5 mr². सो ये हमारे को पूछा हुआ है अल्फा mr², तो अल्फा इज नथिंग बट 8/5. तो डी इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है. राइट. सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, दिस ऑल्सो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. सो इसमें भी हमारे को क्या दे रखा है, वी हैव बीन थिन डिस्क दे रखी है जो वेरी कर रही है इस तरीके से. ठीक है. वी बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है. सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर निकालना है. तो अगेन विल डू स्मॉल dm इंटू आर. एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करेंगे, तो एलिमेंट्री रिंग के लिए एलिमेंट्री रिंग का स्मॉल dm निकालना, दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया. डेंसिटी हो गई और एरिया हो गया 2πr इंटू dr. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मल्टीप्लाई बाय r². ठीक है. mr² होता है ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटू r². अब यहाँ पे इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया आपका r³ एंड दिस r5. ठीक है. तो आपका ये आ जाएगा 2πk. ठीक है. इंटू ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, तो 5 r⁻�6/6. ठीक है. इसका इंटीग्रेशन आ गया r⁻�6/6. अब यहाँ से आप dm सेपरेट निकाल लो. ठीक है. ताकि हम इसकी 2πk की वैल्यू पुट कर पाएँ. तो dm हमारी वैल्यू कितनी थी, kr². दिस इज आर वैल्यू ऑफ आर dm. ठीक है. kr² 2πr dr. इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आपका आ जाएगा r. यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर कौन सा आपका r, तो r³ है, तो r³ का इंटीग्रेशन r4/4. ठीक है. तो आपके पास यहाँ से आ गया 2πk. तो यहाँ पे आप पुट कर दो 2πk की वैल्यू. 2πk की वैल्यू कितनी आ गई, 4m/r4. 4m/r4 मैंने वैल्यू पुट करी. आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/6 mr². सो 4/6 2/3 हो जाएगा. सो दिस इज आर आंसर, बी इज आर आंसर फॉर दिस. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, A solid sphere of mass m in the radius r is divided into 2 unequal part. Solid sphere दे रखा है, mass m of radius r is divided into 2 equal parts. First part का मेरा mass दे रखा है 7m/8. ठीक है. उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से मेरा solid sphere ये एक है और दूसरा मेरा ये है. इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक डिस्क में. ठीक है. आई हैव कन्वर्टेड इनटू डिस्क ऑफ माय रेडियस 2r में. ठीक है. द सेकंड पार्ट कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म स्फीयर. ठीक है. जो सेकंड पार्ट जो था उसको मैंने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. I1 with the moment of inertia, इसका moment of inertia is I1 डिस्क का, and I2 with the moment of inertia of my second sphere. We have to find out the ratio of this. ठीक है.
सो बेसिकली मेरा जब मेरा कैपिटल मास m था तब उस पर बिकॉज डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, तो हम लोग सेकंड जो मेरा छोटा वाला मास बना है, तो बिकॉज मेरा बड़ा वाला मास तो 7m/8 हो गया, तो जो बाकी मास के हो गया मेरा m/8, इस वाले मास का वी कैन फाइंड आउट कितना रेडियस बना होगा, बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो वी कैन से जब मेरा मास ये था तो फॉर माई कंप्लीट स्फेयर 4/3 पाई r³, तब मेरा मास m था। जब मेरा 1 हो गया तो m/4/3 पाई r³ हो जाएगा। जब यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, जब छोटा वाला स्फीयर बनेगा तब कितना हो जाएगा आपका इंटू 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा हेयर योर मास इज m/8। ठीक है, मास यहाँ पे आपको m/8 दे रखा है, m/8। ठीक है, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो r² आपका आ जाएगा, दैट इज r m/8 इज बीन गिवन टू 1, सॉरी r³ है। ठीक है, 4/3 पाई r³, तो आपका आ जाएगा r/r कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपका स्मॉल r आएगा दैट इज r कैपिटल R का 2 हो जाएगा। सो ये एक रिलेशनशिप आ गई हमारी। ठीक है, सो फ्रॉम द मास वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप। बिकॉज आपको क्या चाहिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो I2 जो होगा दैट इज नथिंग बट 2/5, मास आपको पता है m/8 हो गया। अब आपको रेडियस चाहिए था इसका, दैट इज r²। अब r² को आप लिख सकते हो r²/4। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव पुट इट, I2 2/5 m/8 इंटू r²/4, सो दैट इज I2। अब I1 देखते हैं, I1 आपका क्या होता है, आपका 1/2 m आपको दे रखा है 7m/8 इंटू r²। ठीक है, r कितना है इसका, डिस्क का 2r। ठीक है, इसका दे रखा है 2r टाइम्स है, तो 2r मैंने वैल्यू डाल दी तो 4r² हो जाएगा, 4r²। नाउ विल इसको हमने विल डिवाइड इट। ठीक है, ऊपर इसको विल डिवाइड I1 बाई I2 को डिवाइड किया हमने। सो आफ्टर डिवीजन वी हैव गॉट द रिजल्ट दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 140। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट 1/140 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, m/8 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी गेटिंग 28/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/20, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपको 14, तो ये आ जाएगा आपको 140 विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सो विल जस्ट डू इट फास्ट। यहाँ पे भी हमारे को दिया हुआ है, सर्कुलर डिस्क दे रखी है। ठीक है, इसके बीच में मैंने होल किया हुआ है, एंड it's been mass per unit area has been varying like this. We have to then the radius of gyration निकालना है हमारे को, तो moment of inertia निकाल लेते हैं and we'll equate it to mk² and from there we can get the value of k. moment of inertia निकालते हैं तो we'll consider, इसमें भी सेम डिस्क कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन जो पहले हम 0 to r कर रहे थे, बट हम a से b तक इंटीग्रेशन करेंगे बस यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल एरिया कितना हो गया आपका, सेम आपने एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर ली और अपने स्मॉल, ये आपका r हो गया और ये आपका dr हो गया। ठीक है, स्मॉल dr की आपने एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर ली। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री रिंग का एरिया कितना हो गया, 2πr dr, और आपका जो डेंसिटी दे रखी है ρ/r। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपके पास मास आ गया 2π σ0 b-a। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट आप a से b तक करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमारा दिस पोर्शन इज एम्प्टी, तो हम a से b तक इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज योर मास। नाउ अगेन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्मॉल एलिमेंटल रिंग इज नथिंग बट dm इंटू r²। आप dm की वैल्यू पुट कर दो, हाँ, dm की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी, इंटू r² किया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 2π σ0 r³। ठीक है, बिकॉज r² एक ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक r² होगा, तो r² का इंटीग्रेशन इंटू dr होगा इसके साथ। ठीक है, तो दैट विल बी r³/3 आ जाएगा, r³/3। ठीक है, 2π σ0, ये r से r तो कैंसिल हो गया, तो 2π σ0 और यहाँ पे r² हो गया, r² dr विल बी r³/3, a से b तक इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू 2π σ0 की वैल्यू उठा के डाल दो, 2π σ0 की वैल्यू इट इज m/b-a। ठीक है, यहाँ पे 2π σ0 की वैल्यू आप डाल दो m/b-a, तो यहाँ पे m हो जाएगा b-a, तो यहाँ पे इसको ओपन अप करोगे तो ये विल बी b-a इंटू a² प्लस b² माइनस प्लस ab। ठीक है, तो यहाँ पे b-a से b-a नीचे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 2 इसकी वैल्यू आप पुट करोगे ना, 2π σ की वैल्यू आपने क्या पुट करी, दैट इज m/b-a। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी m/b-a। अब इसको जब ओपन अप करोगे तो एक होगा b-a होगा। ठीक है, विच विल गेट कैंसिल। ठीक है, और जो दूसरा बचेगा दैट इज नथिंग बट योर a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज m इंटू a² प्लस b² इंटू ab डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आपको mk² निकालना है, m से m कैंसिल हो जाएगा, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर योर रेडियस ऑफ जायरेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, टू स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम एंड द रेडियस आर ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे को ये याद रखना, कभी कभार ये मासलेस दे देता है, बट हेयर द मास इज बीन गिवन, सो वी हैव टू कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑल्सो। तो मोमेंट ऑफ एम ये मेरे को दे रखा है और इसकी लेंथ मेरे को 2r दे रखी है। सेम वे मेरे को टू स्फेरिकल बॉल दे रखी है, स्फेरिकल बॉल ये दे रखी है, ये दे रखी है, इनका रेडियस मेरे को r दे रखा है, मास m दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालना है, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों बॉल का अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस इनका मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। सो 2 टाइम्स ऑफ इनका सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये यहाँ से यहाँ तक r है एंड दिस इज टोटल 2r है, तो ये भी r हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी टोटल 2r हो जाएगा, m इंटू 2r²। सो ये तो मेरा आ गया दोनों स्फेयर का, ठीक है, 2 टाइम कर दिया। प्लस अब आपका रॉड का निकालना है, दैट इज नथिंग बट m इंटू ml²/12 होता है, l कितना है 2r, तो ml²/12, ठीक है, ये आपका आ गया। नाउ यू सॉल्व इट, mr² बाहर ले जाओ तो ये होगा 4/5 प्लस 8 प्लस 4/12, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 137/15 विल बी योर आंसर। 137/15 mr² विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, तो इसके बेस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, बेसिस पे एक आगे क्वेश्चन सेम आया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर मेरा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल की ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी समवेयर, जैसे हमारा होता है ना, जैसे हमने स्फेयर देखा है, स्फेयर का एक छोटा स्फेयर हो चाहे बड़ा स्फेयर हो, तो सबके पास 2π/mr² होता है, ठीक है। तो m और r वेरी करता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये स्फेयर भी निकाल लूँगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr², ये मेरा वेरी करेगा, 2/5 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई कैन से कि जब भी ट्राइंगल होगा तो आई कैन से ट्राइंगल का ये वाला वी डोंट हैव टू फाइंड आउट, एक तरीका होता है कि आप पूरे का यू डू द इंटीग्रेशन एंड फाइंड आउट कितनी वो वैल्यू कितनी आएगी एक k की, जैसे हमने 2/5 निकाली थी ना, 2/5 mr² फॉर द स्फेयर, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल के लिए अगर निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू कितनी आएगी फॉर द ट्राइंगल, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमारे को दे रखा है कि एक बड़ा ट्राइंगल और मेरे को क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा पूछा हुआ है कि एक छोटा ट्राइंगल मैंने रिमूव किया हुआ है, ठीक है, देन आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग। तो ऑब्वियसली जब मैं बड़े वाले स्फेयर से, जैसे मैंने छोटा वाला स्फेयर रिमूव करता हूँ, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr² होगा, यहाँ पे वेरी बस करेगा mr। सेम वे इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस सेंटर होगा, सेंटर के अबाउट तो 2/5 इसका स्मॉल इंटू r² ही होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, वी आर नॉट फाइंडिंग कि ये जो मेरा स्फेयर है इसके हम सेंट्रॉइड पे हम निकाल नहीं रहे हैं कि क्या है ये वाली वैल्यू जो मेरा 2/5 जो आता है या मेरा 1/2 आता है या 2/3 मेरा थिन शेल में आता है, तो वी आर नॉट फाइंडिंग दैट, बिकॉज हम रिमूव कर रहे हैं तो वो मेरा जो इसमें k आएगा तो मेरा छोटे वाले ट्राइंगल में भी k होगा विच विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल दे रखा है, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट इट विल बी विल टेक इट m इंटू, सो हमारे को इसकी साइड दे रखी है ए मेरे को साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यस, तो ए साइड दे रखी है, ठीक है। तो इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ वी हैव बीन आस्क्ड से इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ABC कट फ्रॉम द सॉलिड शीट ऑफ वुड DEF, ठीक है। इसमें से इक्विलेटरल ABC इज कट फ्रॉम द थिन सॉलिड शीट VF, ठीक है। ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें से DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ठीक है, ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं तीनों के। G इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू G एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज I0, ठीक है। तो इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, पासिंग थ्रू इट इज I0, ठीक है। I0 इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉलर ट्राइंगल DEF, अब मैंने ये वाला ट्राइंगल रिमूव कर दिया, आई हैव रिमूव्ड दिस ट्राइंगल फ्रॉम इट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग अबाउट द एक्सिस, अबाउट द सेम एक्सिस, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, सेम। तो यहाँ पे मैंने जब ये रिमूव किया है तो ये भी इसके सेंटर से ही रिमूव हुआ, ये भी इसका भी जो सेंट्रॉइड सेम रहेगा इसी के अबाउट ही, जैसे हमारा होता है ना, अगर मैंने यहाँ से ये रिमूव किया तो मेरे को पहले इसके अबाउट रिमूवल निकालना पड़ता, प्लस इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ता है इधर के अबाउट। तो यहाँ तो मेरे को पैरेलली शिफ्ट करना ही नहीं पड़ेगा, तो सेम दोनों मेरे सेम पॉइंट से, अगर मैंने ये बड़े वाले स्फेयर से एक छोटा वाला स्फेयर रिमूव कर दिया तो इसमें मेरे को बड़े वाले से मैं छोटा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस माइनस कर दूंगा, आई डोंट हैव टू शिफ्ट इट पैरेलली। तो सेम वे हम ये मेरा दोनों में सेम है मेरा G पॉइंट, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू पैरेलली डू द थिंग्स, आई कैन सिंपली माइनस इट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल टेक इट, सो इट विल बी फर्स्ट वे इज टू फाइंड आउट द प्रॉपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इंटीग्रेशन करके एक ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, दैट यू कैन डू दिस। बट अनदर वे इज टू डू दिस, इसका बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 अबाउट द सेंटर ऑफ मास, आई कैन राइट इट डाउन, इट कैन बी K मास होगा और एक A², ठीक है। सो ये तो रहता ही है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता ही है मेरा, जो रेडियस ऑफ जायरेशन में जो आता है हमारा
सो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है ना, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग एम आर स्क्वायर सब में होता है, ठीक है। दिस फैक्टर विल बी ऑलवेज देयर। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि एरिया साइड इंटू इसके तो वेरी करेगा ही इसका, ठीक है, एरिया साइड इंटू मास, एरिया स्क्वायर इंटू मास, और ये के फैक्टर हमने बस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी दिस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। अब मैं जो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, दैट रिमूव विल बी, ये कितना रिमूव हो रहा है, टोटल मास इसका एम है, ठीक है। अब मेरे ये चारों ट्राइंगल मेरे सेम है, तो मैं m/4 मास रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं I1 जो आ रहा है मेरा k टाइम्स ऑफ m/4 टाइम्स आ रहा है, और जो मेरी साइड रिमूव कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट a/2, ठीक है, a/2 साइड रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा a²/4 आ गया, ठीक है। सो नाउ आई कैन गेट दिस वैल्यू k टाइम्स, ये हो गया मेरा m(a²/16), ठीक है। तो दिस इज माई I1। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि रिमूव करने के बाद मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दैट इज I0 माइनस I1, दैट इज दिस वन, दिस माइनस दिस, दैट इज k m(a²), ठीक है। और k m(a²) इज नथिंग बट योर I0, ठीक है, दैट इज I0 आपका आ जाएगा इंटू, और ये आपका जाएगा 1 - 1/16 इज 15/16, ठीक है। सो 15/16 I0 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आप ये उस तरीके से भी कर सकते थे कि टू गेट दिस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, फिर सेम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यू कैन माइनस इट, बट हमने यहाँ पे वी हैव यूज अ स्मार्ट टेक्निक, सो वी डोंट हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज जब भी आप किसी बॉडी से अगर यहाँ पे कोई अगर मैं कोई और ट्राइंगल के अलावा कुछ और निकालता हूँ बॉडी, अगर मैं यहाँ से सर्कल निकालता है यहाँ पे, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k प्रॉपरली, ठीक है, देन यू कैन नॉट अप्लाई। अब यहाँ से मैंने ट्राइंगल से ट्राइंगल निकाला है, तो ऑब्वियसली मेरा दिस k फैक्टर विल बी कॉन्स्टेंट इन बोथ, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव यूज दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सेम कॉन्सेप्ट पे देयर विल बी अनदर क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, हमारा ये वाला पोर्शन ऊपर वाला हटा देंगे और मेरे को रिमेनिंग पोर्शन का निकालना होगा फिर, ठीक है। सो अभी वो क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में होगा, विल सी दैट। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर डिस्क ऑफ D1, ठीक है, ये मेरी सर्कुलर डिस्क D1 दे रखी है, और इस तरीके से मेरी D2 एंड D3 ये 3 डिस्क दे रखी हैं, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट O, ठीक है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाले अलॉन्ग द डायमीटर वाले हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अलॉन्ग द डायमीटर वाले निकालूंगा, प्लस मैं इसमें पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके अबाउट मेरे को निकालना है, तो ये दैट मीन्स ये अलॉन्ग द डायमीटर इसके सेंटर होगा, प्लस मैं इसका पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा, सेम वे along the diameter प्लस इसका पैरेलल एक्सिस। so we can write it down, along the diameter डिस्क का कितना होता है mr²/4 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr² मैंने लगा दी, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स कर दिया, दोनों डिस्क का मेरा हो जाएगा, प्लस इस वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर विल बी mr²/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, इसका आ जाएगा आपका 3mr² विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर बी दिस, लेंथ ये है मेरी, इनर रेडियस ये दे रखा है, आउटर। तो सिलेंडर का बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस देखते हैं हम लोग, तो दैट कम्स आउट टू इक्वल टू m रेडियस ऑफ द, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2, ठीक है। अगर मेरा थिन सिलेंडर होता है दैट मीन्स मेरा हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है, इट इज़ हॉलो सिलेंडर, उसका होता है मेरा mr², ठीक है। और अगर मेरा ये इफ़ आई एम हैविंग दिस, ठीक है, इस तरीके से मेरा हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस मेरा R2 है, ठीक है। सो इस तरीके से दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो मेरा इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस मेरा R2 है, इस तरीके से दे रखा है। तो मेरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/2 R1² प्लस R2² होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यू कैन डू दिस, इंटीग्रेशन कर सकते हैं सेम वे हम लोग रिंग कंसिडर करके एंड देन इंटीग्रेटेड, बट मेमोराइज दिस वन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/2, अगर ये थिन हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस इस R1 अंदर वाले का है, आउटर वाले का R2 है, सो वी कैन राइट इट इन m/2 R1² प्लस R2², ठीक है, ठीक है। अगर इसकी थिकनेस कुछ दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को थिकनेस दे रखी है, इनर रेडियस इज दिस, आउटर रेडियस इज दिस, तो R1 इज योर 0.10 मीटर, R2 इज योर 0.20, ठीक है। सो नाउ यू पुट द वैल्यूज हियर इज इक्वल टू, मेरे को दे रखा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस तरीके का जो मेरा सिलेंडर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये जो मेरा बड़ा ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू, ये मेरा एक सिलेंडर दे रखा है विच इज हैविंग द रेडियस r, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर दे रखा है। तो विल इक्वेट इट m/2 R1² प्लस R2² विल बी इक्वल टू mr², जो मेरा थिन सिलेंडर दे रखा है। इन दोनों को इक्वेट किया, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका कितना रेडियस होगा इस वाले थिन का, तो r की वैल्यू निकालनी है। सो m/2 R1 कितना दे रखा है आपको, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू R², ठीक है। तो यहाँ से मेरा R आ गया 250 विच इज़ नियरली इक्वल टू दिस, ठीक है, 256 होता है 16 स्क्वायर, सो विच इज़ नियरली इक्वल टू दिस, राइट।
नेक्स्ट है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, ठीक है। तो मेरा सेंटर के अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट होता है 2/5 mr², ठीक है। और अगर मैं इसके पैरेलल अगर मैं शिफ्ट करता जाऊँगा, ठीक है, इसके पैरेलल अगर मैं ये कह रहे हैं ना मेरे को अबाउट एन एक्सिस पैरेलल एट अ डिस्टेंस x, तो इसके पैरेलल ही अगर मैं शिफ्ट करता जाऊँगा दैट इज़ 2/5 + mx², ठीक है। तो इट इज़ वेरिंग विद x²। इसका जो मेरे को ग्राफ बनाना है वेरिएशन विद i एंड x के अबाउट, ये जो मेरा x में वेरी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई x, अगर मैं x को मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो नाउ ये तो मेरा होगा, तो i अबाउट x विल बी आई नॉट, जो मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट mx², ठीक है। तो आई नॉट मिनिमम वैल्यू तो रहेगी, अगर मेरी x की वैल्यू 0 भी हो जाती है तब I will be having the I naught, ठीक है। सो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज I naught विल बी देयर इवन इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ और मेरा जो वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग विद द क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आपका यही आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज लीनियर, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बी इज योर आंसर फॉर दिस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लानर डिस्क, ठीक है। यहाँ पे प्लानर डिस्क दे रखी है, मास m, रेडियस r आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है। तो मेरे को ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट P के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट P के अबाउट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, O के अबाउट निकाल लेते हैं सारा और फिर इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड पूरे अरेंजमेंट का O के अबाउट और उसको पैरेलली शिफ्ट करके पैरेलली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के P के अबाउट निकाल लेंगे, ठीक है। सो हम आई ओ के अबाउट निकालते हैं। आई ओ के अबाउट क्या होगा, एक तो सारे स्फेयर्स का मेरा जो होगा ये डिस्क का, सारी डिस्क का इनके सेंटर के अबाउट लेंगे, प्लस इन सारी डिस्क का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सारी डिस्क का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, बस इसको छोड़ के, इस वाले ये तो ऑलरेडी सेंटर पे है, तो वी कैन राइट अराउंड 7 टाइम्स जो इनके सेंटर अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर के अबाउट जो मेरा एक्सिस जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 7 × mr²/2, जो कि मेरा डिस्क का होता है 7 × mr²/2 जो मेरा सेंटर के। अब ये डिस्क को वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द देयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के सेंटर के अबाउट निकालने हैं इन साइड डिस्क का, और ये वाली डिस्क का तो सेंटर पे ही है, तो इसका जो mr² वाला टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन राइट डाउन 6 × m इंटू ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दैट इज r, ये हो जाएगा r ये, तो m × 2r², 6 × mr², ठीक है। तो ये इन 6 डिस्क का अबाउट दिस आ गया, ये 7 डिस्क का अबाउट दिस पॉइंट आ गया। अब मैंने इसको विल डू इट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, आई हैव टू फाइंड इट फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे मेरा टोटल मास कितना हो गया 7 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। और इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा r ये हो जाएगा और ये 2r ये, ठीक है। तो 3 × r², mr² होता है ना हमारा, तो 7m × r²। तो वी जस्ट कैलकुलेट, यहाँ से हमने I naught निकाला, वी जस्ट पुट द वैल्यू, और हमने यहाँ पे 7m टोटल मास मेरे 7 है, तो यहाँ से यहाँ पे मैंने पैरेलली शिफ्ट किया इंटू 3r, ये आपका r हो गया और ये 2r है, ठीक है। तो इट इज 3r। तो आपको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 181/2 mr², राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कहना है मेरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है, डिस्क दे रखी है यहाँ पे स्फीयर भी दे देते हैं कभी कभार, तो डिस्क दे रखी है यहाँ पे ऑफ रेडियस, यहाँ पे मेरे को दे रखा है रेडियस r एंड मास m, ठीक है। इस बड़ी वाली डिस्क का मेरे को रेडियस r और मास m दे रखा है। स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3, ठीक है, इतनी मैंने रिमूव कर दी फ्रॉम द फिगर। तो वी कैन फाइंड आउट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा हमारे को, बिकॉज हमारे को रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मेरे को बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। फिर मैं माइनस करूँगा ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डिस्क, अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, डिस्क का 1/2 mr², मेरे को मास चाहिए इसका, क्योंकि इसका मास कितना होगा दैट वी कैन रिलेट इट विद इट्स रेडियस, ठीक है। मास क्या है, मास इज नथिंग बट योर रो सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया कितना हो गया पाई × r²। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो मास इज वेरिंग विद योर r, ठीक है। सो आपका r/3 से हो गया, तो मास आपका हो जाएगा m/9, ठीक है। तो हमारे को इनिशियल मास दे रखा है 9, तो 9m / 9, तो आपका इसका जो मास होगा दैट इज m, और बड़े वाले का मास होगा आपका 9m, ठीक है। सो मास में हमारा आ गया, देन वी कैन कैलकुलेट। अब मेरे को निकालना है मास आ गया आपका, देन वी विल कैलकुलेट द स्मॉल स्फीयर का अबाउट द सेंटर के अबाउट आएगा, फिर मैं पैरेलली शिफ्ट करके इसके अबाउट डालूंगा, ठीक है। सो सेंटर के अबाउट कितना आ जाएगा इसका, दैट इज m। अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, मास तो हमने निकाल लिया, इसका स्मॉल का मास m है और इसका कैपिटल का मास 9m है, तो ये होगा m × r/3 का होल क्यूब, r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। mr²/2 होता है इसका सेंटर के अबाउट,
एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना मेरा r/3, ठीक है। अब इसको मैंने पहले शिफ्ट किया तो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 2r/3, तो m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर, m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास स्मॉल स्फेयर का अबाउट दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नाउ ये मेरे को माइनस करना है इस बड़े वाले में से, बड़े वाले का अबाउट दिस, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा 9m, बिकॉज मास उसका 9m है, 9m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर 4m आर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, अ थिन सर्कुलर डिस्क इज इन द प्लेन XY प्लेन में आपकी रखी हुई है। थिन सर्कुलर डिस्क इस तरीके से XY प्लेन में रखी हुई है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एंड Z डैश, ठीक है। इसके अबाउट और इसके अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट तो मेरी एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी, ठीक है। इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे, इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। सिंपल था ये। अभी अगेन सेम क्वेश्चन आ गया हमारा कि इसके परपेंडिकुलर अबाउट रोटेट कर रहे हैं अगर हम सिलेंडर को, ठीक है। तो अगेन वी आर गोइंग सी दिस क्वेश्चन एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ टाइम आई थिंक वी आर सीइंग दिस क्वेश्चन। तो हमारे को इसमें L/R का रेशियो निकालना है व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। L और R में रिलेशन निकालने के लिए आई नो माई वॉल्यूम इज वी नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से L और R में रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे रखा है, देखो इस केस में वी हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। तो मैंने बोला था ना लास्ट वाले में, यू हैव टू इट्स बेटर टू मेमोराइज दिस, नहीं तो आपको यहाँ पे डिराइव करना पड़ता। तो हमारे को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके परपेंडिकुलर, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। और L और R में रिलेशनशिप के लिए वी आर यूजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एल। आर स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ से V बाई पाई एल। यहाँ से आप मास से भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, वी कैन डू इट विद द मास, कांस्टेंट है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू V बाई पाई एल, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, m इंटू V बाई ये 4 पाई एल प्लस एम एल स्क्वायर बाई दिस। अब आपका ये इंटीग्रेबल, ये आपका डिफरेंशिएबल आ गया L और L में, ठीक है। तो आप di बाई DL कर दो और इसको इक्वल टू 0 कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो MV 4 पाई माइनस 1 बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, और ये आ जाएगा आपका 2 m आपका बाहर निकाल लो, m कैंसिल हो जाएगा, 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2L बाई इट विल बी 6 होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका तो बेसिकली यू कैन राइट अराउंड 2L बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल करोगे, 4 से यहाँ पे आपने ये कैंसिल कर दिया, दिस विल बी 3, ठीक है। सो ये 2/3 हो गया। नाउ यू विल कैलकुलेट L क्यूब, इसको इधर ले जाओ बिकॉज दिस वे पुट इट इक्वल टू 0, इससे आप L क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक है। L क्यूब कम्स आउट टू इक्वल टू 3/2 V बाई पाई। अब आप V की वैल्यू उठा के डाल दो, यहाँ से V की वैल्यू हमारी कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एल। तो V की वैल्यू डाल दी मैंने पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। L से एक ही L कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल बचेगा, तो L बाई आर नहीं निकालना है, दैट विल अगेन कम्स आउट टू इक्वल टू √3/2, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट हैज बीन रिपीटेड अगेन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, विल कवर अप सम मोर क्वेश्चन। अभी एक लेक्चर और लगेगा हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अभी एक और लेक्चर लगेगा। सो टिल देन, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।